श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। ऐसे अचानक कुछ याद नहीं है। शाम को मैं गुनगुना रही थी, वही पुराना भजन है। जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले, लंगड़ा पहुंचे अंधा देखे, लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। चरण स्पर्श जी। बहुत अच्छा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 25वां अध्याय और प्रसंग है पुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ। ये बहुत विशेष मार्मिक प्रसंग है। जीव किस स्थिति में है और उसका स्वरूप क्या हुआ, क्या होना चाहिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्धान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। ये 10,000 वर्ष की जो बात है, इसका अर्थ है कि सतयुग का समय था। वहां 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मनुष्य की आयु होती थी। अभी कल युग में हम 10 महीने कर लें तो वैसा ही लाभ हो जाएगा। इन दिनों राजा प्राचीन वरहई का
चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। ये प्रचेताओं के पिता हैं। उन्होंने अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता। ये है मर्म, समझना है। उन्होंने कहा राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश, सदा के लिए दुख नाश हो जाए, और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, और परमानंद प्राप्त हो जाए। मैंने वही ईश्वर तत्व जो है, तत्व है, वही प्राप्त हो जाए, वही परमानंद है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। विशुद्ध ज्ञान का उपदेश की याचना करी प्राचीन वही ने, और मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं, ये उपाय पूछा। सीधा पहले ये कहा, जो पुरुष कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम। अब आपको कई बार सुनाया कि प्रवृत्ति मार्ग है गृहस्थाश्रम, और निवृत्ति मार्ग है वैराग्य लेकर के भजन साधन करना। दोनों मार्ग परमात्मा की ओर जाते हैं। तो प्रवृत्ति से ही निवृत्ति प्राप्त होती है। पिछले जन्मों के संस्कारी जीव जैसे तैसे निवृत्ति को ही पकड़ लेते हैं, और जो प्रवृत्ति में जाने की उनकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो सारा कर्म मार्ग भोग चुके हैं। तो यहां गृहस्थाश्रम कपट में क्यों हुआ? तो जो मैंने पंडित श्री राजा राम मिश्र जी से इसमें थोड़ा जो स्मृति में है सुना था, कि गृहस्थ में कुछ ना कुछ छुपाव करना ही पड़ता है। नकली हंसना भी पड़ता है, नकली रोना भी पड़ता है,
और चतुरता से कुछ इधर का उधर कुछ करना बताना भी पड़ता। इसलिए ये कपट धर्म में गृहस्थाश्रम ही रहता हुआ और फिर पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है। क्योंकि ये बात राजा से हो रही है, तो राजा को सुना रहे हैं, इसलिए पुत्र स्त्री बोल रहे हैं। अगर किसी स्त्री को सुना रहे होते तो यही कहते पुत्र पति और धन, ऐसे बोलते। ये बात इसलिए बोली कि बहुत सारे प्रश्न कर देते कभी कभी। ये स्त्रियों की निंदा की, ये स्त्रियों की निंदा नहीं, कि जो ऐसा स्त्रियों वाली निंदा की बात नहीं है। तो सिर्फ जिसको जिससे स्थिति उलझी हुई है, जो उसे आसक्त कर रहा है, उसने वो बताया। वह अज्ञानवश संसार अरण्य में ही, संसार अरण्य, ये कई बार पाठ हो चुका है। संसार जंगल, संसार रूपी वन, पाठ कई बार आ चुका है। वह अज्ञानवश संसार अरण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। हाथ मर के तो इधर ही आएगा। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। नारद बाबा जी ये बात का विश्लेषण ठीक से समझ आए राजा को, इसके लिए वो एक दृष्टांत देना चाहते हैं, दूसरी कथा सुना करके। देखिए, ऐसा जिनके लिए हम दिन रात चिंता कर रहे हैं ना, कि इनका भला हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कोई एहसान नहीं कर रहे, ना संतान पे ना अपनों पे। ये उनका कर्जा है, हमको देना है, वो ऐसे ही खत्म हो। कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं है, और जब खत्म होगा तो मन हट जाएगा, स्वतः ही हट जाएगा मन। क्योंकि वो अदृष्ट, अदृष्ट कहते हैं प्रारब्ध को, उस सदा मनुष्य मनुष्य के साथ परछाई की तरह चलता है। ये सब लेन देन के संबंध हैं, संसार और कुछ भी नहीं, बस लेन देन का संबंध। ये बना ही रहेगा, कभी किसी के सेवा ली हुई देनी ही पड़ेगी। कभी पुत्र होकर के सेवा करता है,
कभी पिता हो की सेवा करनी पड़ती है पुत्र, तो उनसे मन नहीं हटता। कभी पुत्री बन के आती, मन नहीं हटता, उसके प्रति करुणा हटती नहीं। ये कौन है? अदृष्ट प्रारब्ध बलपूर्वक करवा रहा है। तो ये करना ही पड़ेगा। तब तक करना पड़ेगा जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होता। सत्संग के बिना ये छूटेगा नहीं। और भागवत जी जो हैं, ये समर्थ रखती हैं कि इन सब कर्म बंधनों से हटा सकते हैं। कोई साधारण ग्रंथ नहीं है भागवत जी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। कुछ बातें लोगों को पचती नहीं है, ये बातें। फिर भगवान तो ज्ञान स्वरूप ही है ना। भगवान तो ज्ञान स्वरूप ही है। जीव ज्ञान स्वरूप है, तो भगवान क्या कोई और है? तो नारद जी पुरंजन का चरित्र सुनाना चाहते हैं। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा। फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान ना मिला, तो वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी पुरंजन को। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें उनमें से कोई भी उसे ठीक ना जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वैसे तो इसका खुलासा साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लिखा है, बाद में इसका पूरा खुलासा कर दिया उन्होंने। ये पुरंजन कौन है, ये नगर कौन है, ये पढ़ना भी वैसे ही चाहिए जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी एक रहस्य है। खोल देने से पहले ही खोल देने से वो वैसी बात बुद्धि में नहीं बैठेगी। तो उसे उनमें से कोई भी उसे ठीक ना जचा। फिर से उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक ना जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों में संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों, राजद्वारों से सुशोभित था और सोने चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था।
उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां-तहां अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति-भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे, उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। वहां बार बार जो कोकिल की कुह ध्वनि होती थी, उसमें उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। यही विश्राम करते हैं, समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय